इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को बनाने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया है जिसको बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 120 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर। बोला गया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में टाइम कितना लेती है? 10 सेकंड का समय लेती है। यहाँ पे कोई व्यक्ति जैसे यहाँ पे खड़ा है और ट्रेन अगर यहाँ से आ रही है तो ट्रेन व्यक्ति को कब पार करेगी? जब ट्रेन इस अवस्था में आ जाएगी, मतलब उसका पिछला हिस्सा जब व्यक्ति को पार कर जाएगा तब ट्रेन व्यक्ति को पार कर जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लंबाई जो है 120 मीटर वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है और टाइम यहाँ पे क्या ले रही है? 10 सेकंड का समय ले रही है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड पूछी गई है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास 120 मीटर और टाइम 10 सेकंड का है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 120 बटा में 10। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आंसर दिया गया है। ऑप्शन में आंसर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसे किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं बनाएंगे। अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होता तो इसमें हम 18/5 का गुना करते। मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए 18/5 का गुना करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 5/18 का गुना करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ गुना नहीं करना। यहाँ पे इसे कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा। 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ट्रेन की चाल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। यहाँ पे ट्रेन का स्पीड दिया गया है जो कि है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया है कि यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। यहाँ पे टाइम दिया गया है जो कि 3 मिनट है। 3 मिनट में ये कितने दूर जाएगी ये पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में आंसर क्या दिया गया है? मीटर में दिया गया 1800 मीटर, 500 मीटर, 180 मीटर, 160 मीटर। और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब यहाँ पे दूरी निकालना है, क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। चाल यहाँ पे है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 का करेंगे, जो कि मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 का गुना करने पे ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। इसमें क्या गुना करेंगे? टाइम का। तो टाइम कितना है? 3 मिनट का है, तो 3 गुना 60 करेंगे। इसे सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में इसे हमने बदला था। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे 6 से कटाएंगे, 6 या 18, 6 दहिया 60, यहाँ पे 3 3 कट जाएगा। 36 का गुना 5 में करेंगे तो 5 6 का 30 का 0, हाथ में 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 और 1 0 यहाँ पे लगा देंगे 10 के लिए, मतलब 1800 मीटर जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 125 मीटर। बोला गया है कि वह उसे 30 सेकंड में पार करती है। किसी व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, मतलब व्यक्ति को पार करने में ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 125 मीटर और यहाँ पे टाइम दिया गया है 30 सेकंड का। यहाँ पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बाई टाइम करके। डिस्टेंस कितना है? 125 मीटर है, तो 125 लिखेंगे। बटा में क्या लिखेंगे? टाइम 30 सेकंड का है, तो नीचे 30 लिखेंगे। पर यहाँ पे ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे? 18/5 का अगर गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे कटाते हैं तो 6 तिया होता है 18, 6 5 30, यहाँ पे 5 5 25, 25 5 125 हो जाएगा। तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। यहाँ पे बोला गया है कि एक पुल है, उसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। ये है क्या? ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी गई है और रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे दी गई है जो कि 130 मीटर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी। अगर ट्रेन यहाँ पे है तो ट्रेन खुद की लंबाई मतलब 130 मीटर की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करके जब यहाँ पे आ जाएगी, उसका पिछला हिस्सा प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा, तो मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस 130 मान लिया हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई को। बोला गया है कि 30 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम यहाँ पे दिया गया है 30 सेकंड का। बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ये रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पे जब हम डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? स्पीड ही मिलेगा। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मिलेगा और यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड हमें दिया गया है, इसे अगर मीटर पर सेकंड में बना ले, मतलब 5/18 का इसमें गुना कर दे, तो ये और यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम करने पे जो आएगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम उसे? यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है x प्लस 130 बटा में क्या हो जाएगा? 30 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? 45 गुना 5/18। 9 से घटाएंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 से 30 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 25 बचा है, 5 पचे 25 और नीचे 15। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 130 हो जाएगा और यहाँ पे 25 गुना 15 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 375 मिल जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 375 माइनस 130 में यहाँ पे मिल जाएगा 245। 245 मीटर जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक्स हमने किसे माना था? प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 245 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 245 मीटर। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।